गोदी न्यूज चैनल्स अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। वजह उसकी ये है कि ये दिन रात हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चलाते हैं, खबरों को सनसनीखेज बनाकर पेश करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना, खास समाज के खिलाफ फेक खबरें फैलाना इनका शुगल बन गया है। तो जो समझदार तबका है भारत का, उसने इसको देखना बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी बातें पकड़ी जाने लगी है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग फैक्ट चेक करने लगे हैं, तो इनकी बातें जो है झूठी साबित हो रही है। लोग मीडिया से सवाल करने लगे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि यूट्यूब चैनल्स के कुछ लोगों को गोदी में लिया है। यानी अब कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स जिनका खास मकसद यही होता है कि किसी इलाके में अगर कोई वारदात हो जाए, कोई वाकया हो जाए, तो वहां जाकर लोगों के मुंह में माइक ठोसना और उनसे ऐसी बात निकालना जिससे जो है तो दो समाजों के दरमियान नफरत पैदा हो, चाहे गोदी न्यूज चैनल हो टीवी के या फिर गोदी यूट्यूब चैनल्स हो। अभी हाल फिलहाल में असद इनकाउंटर के बाद जब ये लोग जाने लगे तो बस्ती के लोगों को समझ में आ गया, पूरी तरह से उनका बायकॉट किया, उनको जवाब भी दिए, तो ऐसे जवाब दिए जिससे उनको वो मसाला नहीं मिल सका। उसी तरह हमने देखा कि खास ये यूट्यूब चैनल जो है कॉकरोच पार्टी के जंतर मंतर वाले धरने में भी चले गए थे और वो लोगों को पकड़ पकड़ कर कुछ ऐसी चीजें निकलवाना चाह रहे थे जिसके जरिए से उनका एक खास नैरेटिव उनको सेट किया जा सके और खास मकसद जो है तो उनका हल हो सके। खास बात यह है कि जंतर मंतर में एक खास तौर पे नफरत फैलाने वाले कुछ गिरोह भी अच्छी बड़ी तादाद में वहाँ पहुंचे थे और उनका ये इरादा था कि किसी तरह जो है तो इस पूरी मूवमेंट को, जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट थी, उसको बदनाम किया जा सके। गैर ज़रूरी तौर पे उन्होंने वहाँ पर अपने यूट्यूबर्स ले आकर शरअंगेज़ी पैदा करने की कोशिश की, गैर ज़रूरी बातें कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया के प्रोटेस्ट से मंसूब की और उनकी लगातार कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरह इस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा सके। ये जो खास फिक्र के, खास आइडियोलॉजी के लोग वहां गए थे, तो उनकी एक खासी बड़ी तादाद थी, 200-300 की तादाद में वो लोग थे और उनका खास काम ये था कि वो मीडिया को बाइट दे रहे थे, खास तौर पे बाइट दे रहे थे और वो खास बता रहे थे कि भाई हम तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए आए थे और हमने तो कुछ और सोच के आए थे। वो अपने आप को सीजेपी का हमदर्द बता रहे थे और हम खास तौर पे आए थे और हमको यहाँ पर कुछ और देश के खिलाफ बातें मिली, देश खिलाफ नारे मिले, तो इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं। खास बात ये थी कि उन सब की लाइन बिल्कुल एक जैसी थी। उनकी ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको कोई खास स्क्रिप्ट देकर भेजा गया हो। जब उनसे कोई अच्छा रिपोर्टर पूछ लेता कि भाई ये जो देश विरोधी नारे, इसकी कोई रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास, कुछ है क्या, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन खास बात ये थी कि वो एक ही घिसी पिटी लाइन हर कोई आदमी उसमें से बयान कर रहा था। जब आयुष मलिक आया और गोदी मीडिया को लगा कि अब हमको बहुत ज़्यादा मसाला इस पूरे मामले से मिलने वाला है। हम जिन बड़े गोदी मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं उसमें एक तो रिपब्लिक भारत है और दूसरा आज तक है और तीसरा जी न्यूज़ है। कोशिश तो रिपब्लिक भारत के अमृत तिवारी ने भी की और अरविंद ओझा जो आज तक के थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि कुछ ना कुछ मसाला इससे मिल सके, आयुष मलिक जो अब्दुल्ला बन चुका है अब, उससे मिल सके, लेकिन उनको कुछ खास चीज़ें नहीं मिल सकी। आज तक के रिपोर्टर ने बहुत ट्राई किया कि कुछ चीज़ें मिले, लेकिन ख़ास बात यह है कि प्राइम टाइम में अंजना ओम कश्यप ने ग्राउंड रिपोर्ट का जिक्र तो किया, लेकिन अपने तरफ से कई झूठ जो है तो ब्लैक एंड वाइट नाम का जो उसका शो आता है प्राइम टाइम में, उसके अंदर कई तरह के झूठ जो है तो उसने अपनी रिपोर्ट में किए, क्योंकि उसको पता था कि भाई ओझा साहब ने तो कुछ लेके आए नहीं खास, तो उसने अपने तरफ से बहुत सारी चीज़ें मंसूब की और अपने तरफ से बता दी गई। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत भी हुई, खुशी भी हुई, जो अनुराग मिश्रा था, जिसकी सूरत ही जो है तो बिल्कुल एक मक्कार किस्म की सूरत लेके वो गया था और वो अपनी दानिश में ये समझ रहा था, जिस तरह वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा था आयुष मलिक से, घुमा फिरा के सवाल कर रहा था, कुछ इमोशनल सवालात कर रहा था, हमको हैरत भी हुई और उसकी जो बेइज्जती हुई, इसकी जो यानी आयुष मलिक ने जो उसको स्पॉन्टेनियसली जो जवाबात दिया, तो उससे उसकी जो बेइज्जती हुई, उसको कुछ मसाला नहीं मिला, बेइज्जती हुई। उसने एक इमोशनल कार्ड भी खेला हाइपोथेटिकल कि भाई अगर माँ में से और चांदनी में से तुमको चुनना पड़े तो क्या करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन। आप उस चैनल को देखिए, हम हुआ तो आप उसकी लिंक डाल देंगे, जी न्यूज़ की, आप जो है तो रिपोर्ट देखिए। बार बार उसकी कोशिश इसी तरह के सवालात की थी। उसके चेहरे की मक्कारी देखिए आप, और वो उसको ये लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ इससे निकाल लूँगा, और वो जिस अंदाज में बिल्कुल नरमी से बिल्कुल नज़दीक बैठकर उससे जो सवालात कर रहा था,
आयुष मलिक ने तो एक जगह उसको ये बोल दिया कि हमारा इसलिए मीडिया का 157वां रैंक है, और बहुत सारी बातें आयुष मलिक ने उसके अंदर जो की, तो आप उस इंटरव्यू को देखकर बहुत ज़्यादा महसूस होंगे, आपको मज़ा आएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप जाकर देखिए और उसका आनंद लीजिए और उस पूरे इंटरव्यू को बहुत मज़े लेकर देखिए। थैंक यू।